हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक। मैं एक कंसल्टेंट सर्टिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ और अपने इस चैनल में ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड कई सारे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है पिन होल। पिन होल दोस्तों देखने में तो बहुत ही ईजी लगता है, एक ऑक्लूडर की तरह लगता है, लेकिन इसका एक्चुअल में यूज क्या है, इसको किस तरीके से हम यूज करते हैं, आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पिन होल है क्या। इट इज़ अ लाइक एन ऑक्लूडर विद अ 1 mm होल इन द सेंटर। ये बिल्कुल ऑक्लूडर की तरह होता है। ऑक्लूडर आपको पता होगा, जब हम विज़न लेते हैं तो एक आई ऑक्लूड करते हैं और दूसरी आई से विज़न लेते हैं। तो जो ऑक्लूडर होता है उसी की तरह ये दिखता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक फ़र्क ये होता है कि इसमें सेंटर में 1 mm का होल होता है। एक छोटा सा सेंटर में एक होल होता है। इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर विजन इन इम्प्रूव्ड विद पिन होल। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसका हमने विज़न लिया और उसका विज़न गया 6/24, लेकिन अब हमने उसके आई के सामने पिन होल लगाया। तो जैसे ही हम पिन होल लगाते हैं तो हम देखते हैं कि जो उसका विज़न 6/24 था वो 24 से हट के 6/12 हो गया, मतलब कि थोड़ा विज़न उसका इम्प्रूव हुआ है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस चीज़ को अभी हम समझते हैं। तो इसको पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इसकी एक 3 कंडीशनें होती हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। पिन होल की 3 कंडीशन होती है, या तो विज़न इम्प्रूव होगा, या तो विज़न और कम हो जाएगा, या तो विज़न स्टेबल रहेगा। मतलब कि जहाँ है विज़न वहीं का वहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विज़न डिक्रीज़ हो जाना, मतलब कि अगर हमने विज़न लिया उसका नेकेड आई से 6/18, तो फिर हमने पिन होल लगाया। पिन होल लगाने के बाद उसका जो विज़न है वो चला गया 6/36, मतलब कि जो विज़न है उसका वो इम्प्रूव होने की बजाय वो और कम हो गया। तो ये कैसे होता है, तो या तो उसकी आई में मैकुलर डिसीज़ है कोई, या तो फिर सेंट्रल लेंस ओपेसिटी है, इसकी वजह से उसको जो है जो विज़न है उसका वो डिक्रीज़ हो रहा है पिन होल में। पहली कंडीशन हमने समझ ली है कि पिन होल हमने लगाया, वो डिक्रीज़ हो रहा है विज़न। तो क्यों हो रहा है, या तो मैकुलर डिसीज़ होगी, या तो सेंट्रल ओपेसिटी होगी, उसको कहीं ना कहीं उसके सेंट्रल ओपेसिटी होगी लेंस में, या तो फिर विट्रस में कहीं। सेकंड नंबर पे आता है कि विज़न स्टेबल रह जाना। मतलब हमने उसका विज़न लिया और जो विज़न है उसका 6/18 या 6/24, तो जैसे ही हमने पिन होल लगाया तो पिन होल के साथ उसका विज़न इम्प्रूव नहीं हो रहा है, जितना है वो उतना ही बना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो एम्ब्लायोपिक पेशेंट होता है, मतलब कि जो उसकी आई होती है वो लेज़ी आई होती है, वो उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। तो अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने पहचानना है कि जो है हमने पिन होल लगाया, पिन होल लगाने के बाद जो है वो कैसा रिएक्ट हो रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट और कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, एम्ब्लायोपिक पेशेंट है, अगर स्टेबल रह जाता है उसका विज़न तो वो एम्ब्लायोपिक पेशेंट होता है। मतलब कि उसकी जो जिस भी आँख में हमने पिन होल लगाया है और उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, जहाँ का है वहीं है, तो वो एक लेज़ी आई कहलाती है। अब बात करते हैं विज़न इम्प्रूव हो जाने की। अगर हमने विज़न लिया उसका 6/18 और हमने पिन होल लगाया, उसके साथ जा रहा है 6/12 या 6/9 तक चला जाता है किसी किसी का, तो उसको रिफ्रैक्टिव एरर की प्रॉब्लम है। मतलब जो उसकी आई है उसमें रिफ्रैक्टिव एरर है, मतलब कि हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं, लेंसेज से हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये हम पहचानना हमें आना चाहिए कि जो है इसका करेक्शन होगा कि नहीं होगा। मान लो कई लोग होते हैं उनको पता ही नहीं कि पिन होल से कैसे काम किया जाता है, तो क्या करते हैं कि वो जो है अलग अलग लेंस लगाते रहते हैं, विज़न इम्प्रूव नहीं होता, बस लगाते रहते हैं। मान लो अगर उसकी एम्ब्लायोपिक पेशेंट है, वो लगाते रहो, कोई भी लेंस लगाते रहो, इम्प्रूव होना ही नहीं है। लेकिन अगर हमने इस चीज़ को पहचान लिया कि यार इसकी जो आई है वो लेज़ी आई है, इम्प्रूवमेंट उसमें होना ही नहीं है, अब उसके भी कई सारे ट्रीटमेंट है, उसकी एक बात अलग है, वो एक अलग वीडियो है, मतलब उसके अलग ही उसकी चीज़ है। ठीक है, वो एक अलग ही टॉपिक है एम्ब्लायपिया। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ समझना बता रहा हूँ,
देखना बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। मान लो उसके एम्ब्लाइपिया है, ठीक है, हमने इस बात को समझ लिया कि पेन होल लगा के कि यार इसके एम्ब्लाइपिया है तो इसका करेक्शन नहीं हो सकता है, तो एक बार में हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर हमने नहीं लगाया, हमें पता ही नहीं है कि पिन होल से कैसे देखते हैं, एम्ब्लाइपिया को कैसे चेक करते हैं, और हम लगाए पड़े हैं, कोई भी लेंस हम लगाए पड़े हैं, नहीं हो रहा है ना, तो हमें आना चाहिए, समझना आना चाहिए, है ना, कि इसका इम्प्रूवमेंट होना है कि नहीं होना है, इसका इम्प्रूवमेंट करे कि नहीं करे, है ना, इस चीज़ को। तो अब हम बात करते हैं कि पिन होल से जो विज़न इम्प्रूव हो जाता है, मतलब कि जो रिफ्रैक्टिव एरर होती है वो किस तरीके से होती है, क्यों होती है। आपको ये तो पता है कि जब भी रिफ्रैक्टिव एरर होता है तो जो रेज़ होती है, इन्फिनिटी से जो रेज़ आती है वो फोकस होती है रेटिना के, या तो पहले फोकस होगी, अगर वो पहले फोकस हो रही है तो वो मायोपिया कहलाता है, अगर वो बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रही है तो हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। लेकिन इसी दौरान, मतलब इसी बीच एक ब्लर सर्कल फॉर्म होता है रेटिना पर, शायद आपको पता हो ना पता हो, एक ब्लर सर्कल फॉर्म होता है रेटिना पर, मतलब ऑन द रेटिना एक ब्लर सर्कल फॉर्म होता है। और ब्लर सर्कल की बात करूँ तो जितना बड़ा ब्लर सर्कल होगा उतना ही कम विजुअल एक्यूटी होगी, मतलब कि जितना बड़ा ब्लर सर्कल फॉर्म होगा उतना ही कम विजुअल एक्यूटी होगी। 6/36, 6/18, 6/24, है ना, जो भी विजुअल एक्यूटी होती है वो कम होगी। लेकिन विद पिन होल के साथ क्या होता है कि जो ब्लर सर्कल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। कब? अगर उसके रिफ्रैक्टिव एरर है तो, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर उसके रिफ्रैक्टिव एरर है तो पिन होल के साथ जो ब्लर सर्कल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और जो उसका विजुअल एक्यूटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशनें थी जो कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो फॉर्म होती है। ठीक, सबसे पहले एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। पेशेंट आया, पेशेंट की हमने वन आई ऑक्लूड कर दी, सेकंड आई से हमने उसका मतलब अनदर आई से हमने उसका विज़न लिया, उसका विज़न गया 6/18। अब 6/18 गया, अब उसके आगे वो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पिन होल लगाया। अब पिन होल लगाने के बाद 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो उसका विज़न 6/18 था वो 6/18 से होके वो हो गया 6/36, मतलब कि उसके सेंट्रल लेंस ओपेसिटी है, या सेंट्रल में कहीं भी उसके अंदर ओपेसिटी है, या मैकुलर डिसीज़ है कोई, इसकी वजह से जो उसका विज़न है पिन होल के साथ वो इम्प्रूव होने की वजह वो डिक्रीज़ हो गया। पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में जो उसका विज़न 6/18 है, 6/18 की जगह अब उसका विज़न कहीं भी नहीं जा रहा है, ना इम्प्रूव हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, तो जो 6/18 है वो 6/18 ही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो एक एम्ब्लाइपिक पेशेंट होता है। अब जो थर्ड कंडीशन है उसमें जो विज़न है वो 6/18 से हो गया है वो 6/12, 6/9, कितना भी हो सकता है, जितना उसका इम्प्रूवमेंट हो सकता है उतना ही हो जाएगा, मतलब कि जितना उसका रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट हो सकता है वहाँ तक वो चला जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, उसको रिफ्रैक्टिव एरर है। अब रिफ्रैक्टिव एरर है तो अब ऐसे क्यों है, मतलब कि पिन होल लगाने के बाद जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके जो ब्लर सर्कल होता है वो ऑन द रेटिना फॉर्म होता है, लेकिन जितना बड़ा जो ब्लर सर्कल होता है उतना ही कम विजुअल एक्यूटी होती है। लेकिन पिन होल के साथ जो ब्लर सर्कल होता है वो रिड्यूस हो जाता है पूरी तरीके से, इसीलिए विजुअल एक्यूटी जो होती है वो इम्प्रूव कर जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपको ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो चाहिए हो तो मैंने पहले से ही ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ उन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।